60 वर्ष की उम्र में पिता ने रचाई फर्जी शादी, दस्तावेजों में की गई फर्जी एंट्री, 2 बेटियों ने उठाई न्याय की मांग। हमीरपुर सरीला, ग्राम अमून, थाना जरिया, तहसील सरीला के निवासी रामजू उर्फ रामजीवन पुत्र भवानी दीन पूर्व संग्रह चपरासी, तहसील सरीला पर गंभीर आरोप लगे हैं। रामजीवन पर अपनी ही विवाहिता पत्नी की 2 पुत्रियों को प्रॉपर्टी का झूठा प्रलोभन देकर मकान निर्माण में मजदूरी न देने और संपत्ति से वंचित करने का आरोप है। इसके अतिरिक्त उन्होंने फर्जी तरीके से दूसरी शादी रचाकर पहचान संबंधी दस्तावेजों में धोखाधड़ी से नाम दर्ज करवाए हैं। पीड़ित पुत्रियों लक्ष्मी उर्फ तुलसा एवं रामबाई उर्फ रामदेवी का कहना है कि उनके पिता ने ग्राम बीरा निवासी दुर्जी पत्नी मोहनलाल को गिरजा रानी पत्नी रामजीवन के रूप में दर्शाते हुए आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी और वाटर लिस्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में फर्जी नाम दर्ज कराया है। इस फर्जीवाड़े की शिकायतें वे वर्ष 2013 से उच्च अधिकारियों से लगातार कर रही हैं, किंतु भ्रष्टाचार में संलिप्त स्थानीय अधिकारी मामले को ठंडे बस्ते में डालते जा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि वर्ष 2013 में रामजीवन ने अपनी दोनों पुत्रियों के नाम पर रजिस्टर्ड वसीयतनामा भी कराया था, मगर कुछ समय बाद ही दुर्जी को अपनी पत्नी बताते हुए दस्तावेजों में नाम दर्ज करवा लिया। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन पर जांच की मांग की गई है। 1. क्या रामजीवन ने वर्ष 2013 में कोर्ट मैरिज की थी या किसी संस्थान या मंदिर में शादी संपन्न कराई थी? 2. हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार किन परिस्थितियों में पुनः विवाह संभव है? 3. अगर दुर्जी उर्फ गिरजा रानी ने 2013 में विवाह किया था तो उनके कितने संतान हैं और उनकी उम्र क्या है? 4. क्या दुर्जी का पहले के पति मोहन से तलाक हो चुका था या वह विधवा थी? 5. यदि ऐसा है तो दुर्जी के पहले पति मोहन से कितने बच्चे थे? 6. खिम्मा उर्फ खेमचंद निवासी ग्राम बिलरहक के कितने पुत्र पुत्रियां हैं और उनकी शादी कहां हुई? 7. दुर्जी पुत्री खिम्मा का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। 8. मोहन पुत्र ज्ञादीन ग्राम वीरा के परिवार रजिस्टर में 1966 से अब तक कितनी संतति दर्ज है? 9. क्या मोहन पुत्र ज्ञादीन जीवित हैं या मृतक? 10. दुर्जी पत्नी मोहन निवासी ग्राम वीरा जीवित हैं या मृतक? तुलसा उर्फ लक्ष्मी और रामबाई ने प्रशासन से मांग की है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। उच्च स्तरीय जांच की मांग। पीड़ित बेटियों का कहना है कि वे वर्ष 2014 से लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इन बिंदुओं पर गहनता से जांच की जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है। आपका और क्या मामला है? रामबाई नाम है, हमारे पिता का रामजीवन नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमूल के। क्या मामला है? मामला ये है कि जो है इन्होंने अपना जो है इसकी 2 पुत्रियां थी रामजीवन के जी, और जो है ये इन्होंने ये कह करके मकान बनवाया था कि चलो दोनों लड़कियों का मेरा है, मुझे अन्यथा किसी को नहीं देना है। तो ये अपना काम छोड़ के, मजदूरी छोड़ करके इनका मकान बनवाया और अंत में उन्होंने कह दिया कि जाइए, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। क्या और आगे कोई कहानी इसमें? आगे कहानी ये है कि कोई संतान उनके उनके कोई नहीं है। ये खुद दोनों बेटियां हैं, उसकी बता दें, हम इनकी माँ की बचपन में मृत्यु हो गई थी। इनकी दोनों पुत्रियां हैं, एक का नाम लक्ष्मी है, छोटी का नाम रामबाई है और जो है शादीशुदा हैं। जो वहाँ पर रह रहे हैं उस घर के अंदर वो लोग उन्हीं की पुत्र पुत्री नहीं, कोई नहीं, वे कोई नहीं है। अनर्गल औरत, किसी की औरत को कोई रख ले तो उससे उसकी पत्नी नहीं हो जाती है, ना उसको अधिकार मिल जाता है। नहीं तो उसका आदमी खुद है। पहचान पत्र बने हुए हैं, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहचान पत्र तो फर्जी है, जब उसका आदमी ही दूसरा है तो पहचान पत्र दूसरे के नाम फर्जी तो वो है ही है। क्या शादी नहीं की थी इन्होंने रामजीवन? और शादी आदि की होती तो हमसे कहाँ, हमसे रिश्ता छुपाया था। हमसे हमारे यहाँ रिश्ता जो किया था वो उसमें कोई जानकारी नहीं थी कि दूसरे की औरत को रखे है, अन्यथा नहीं रखे। हमें क्या जानकारी थी? वो तो बाद में मालूम पड़ा कि उस आदमी का, उस औरत का भी पति है। और तो आपने कार्रवाई करी इस संबंध में? कार्रवाई करी है, अधिकारियों को दी है, अपने एप्लीकेशन शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। आपको शिकायत का कोई समाधान नहीं मिला है? कब से की जा रही है शिकायतें? कब से की जा रही हैं शिकायतें? तो आज के करीब जो सन 2010-11 से, जब 13-14 से जो है मकान बनवाया था, इसके पहले ही शिकायत है और इसके बाद भी कई शिकायत। इनके आधार कार्ड बने हुए हैं? इनके आधार कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड है, सब फर्जी तरीके से है। जब भाई 100 की सीधी बात हम आपसे कह रहे हैं
कि जब उसका आदमी दूसरा है और उसकी उस आदमी की पत्नी दूसरी है, ये तो रह रही है, सिर्फ जो है लड़कियों का अधिकार छीनने के लिए है, रह रही है वो। धन्यवाद।